चलिए, तो क्वेश्चन नोट डाउन हो गया था बुआ? लास्ट क्लास में हम लोग यहीं पे रोके थे ना कि क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। शुरू करें, आ जाओ। देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने पास दो कंपनी है। एक डीएलएफ, जो डीएलएफ क्या कर रही है, परचेज कर रही है मशीन अंडर हायर परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। किससे? मिस्टर ए से। कैश प्राइस ऑफ द मशीन कितना है? 15,000। और पेमेंट फॉर द परचेज वेयर एग्रीड टू बी मेड एज फॉलो। कितना कितना साइनिंग एग्रीमेंट कितना तय हुआ? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया डाउन पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में 5,000। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्वेश्चन विजिबल है ना ठीक से? जी सर। आ जाइए। कह रहा मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट। किसके बुक में लेजर अकाउंट बनाना है? डीएलएफ। यानी डीएलएफ कौन है यहां पर? हायर परचेजर है ना भाई? अच्छा, और मिस्टर ए क्या है? वेंडर। चलिए, ठीक है, बात हम लोग इतना समझ गए। अब सर क्वेश्चन में और क्या क्या समझने लायक दिख रहा है उसको खोजते हैं। हमको जहां तक लगता है मेरे भाई, हमको डीपी पता है, हमको ऑल इंस्टॉलमेंट पता है। चलो, डीपी कितना? ऑल इंस्टॉलमेंट कितना? पक्का? 5 + 5 + 5 18,000 हो गया एचपीपी। यानी हायर परचेज प्राइस हम लोग खोज लिए एचपीपी। और जानते हैं कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,500। वेरी गुड। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं और टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के पैसा दे रहे हैं, मुझे वो भी पता है। तो भैया मेरे हायर परचेज प्राइस 18,000 हम निकाल लिए एचपीपी, और कैश प्राइस कितना? 15,500। भैया मेरे, क्या हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम हायर परचेज प्राइस से कैश पेमेंट को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 2,500। हाँ सर, 18,000 माइनस 15,500। ग्रुप में मैसेज कर दिए बच्चे? हाँ, मैसेज कर दिए। चलो ठीक है, सब आ भी गए। तो देखो बाबू, हम क्या किए कि भैया हमको इंटरेस्ट तो आराम से आ सकता है, हमको इंटरेस्ट का रास्ता तो दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। हमने निकाल लिए। निकाला कि नहीं निकाला? कैसे निकाला? सबसे पहले हमने हायर परचेज प्राइस खोजा, है ना तहसीन? हायर परचेज प्राइस कैसे खोजे? हाँ, तीनों इंस्टॉलमेंट दिया। तो भैया मेरे, एचपीपी निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो हम डीपी देते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, और जितना भी इंस्टॉलमेंट है ऑल इंस्टॉलमेंट। आप कैलकुलेटर उठाइए और जोड़कर देखिए। आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं 3,000, है ना जी? और टोटल कितना इंस्टॉलमेंट भरे हैं? 3 इंस्टॉलमेंट दिए, 5-5 ईच का 18,000। कैश प्राइस में अगर लाते, अगर नकद खरीदते तो कितना पैसा देते? वेरी गुड। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,500। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं, अब ऐसे में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में हमें कुछ बता ही नहीं रहा है कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। ठीक है, अब सुनिए, यहीं पर एक ट्रिक फंसेगा। इतना तो हमें मिल गया कि भैया इंटरेस्ट टोटल 2,500 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि हर प्रिंसिपल इक्वल है तो भी मेरा काम हो जाता। याद करो, हम आपको सिखाए थे P+4i, अब करते P+3i, P+2i, P+i। तो अगर हम यहां एज्यूम करके चले तो मेरा काम हो जाए।
लेकिन सर चूंकि बार बार इस तरह से डंडी मारना सही नहीं, थोड़ा सा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आउटस्टैंडिंग वैल्यू वाला। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वैल्यू वाला। तो देखो, तो हम लोग क्या किए कि भैया सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो टोटल कितना है, 2500 है ना। अब आप देखिए इस 2500 को ही ना हम तीनों में पुट किए हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट मारे हैं, लेकिन आप रेशियो निकालिएगा ना तो यही आएगा। आप जानते हैं ना, पहला इंस्टॉलमेंट ज्यादा बचा होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट कम बचा होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट उससे कम बचा होगा। तो थोड़ा सा हम कामचोरी किए हैं, वो जो आपको टेबल सिखाते थे ना आउटस्टैंडिंग वाला, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें नहीं किए। क्या किए कि भैया पहले साल ज्यादा पैसा बचा रहेगा चूंकि तीनों इंस्टॉलमेंट बाकी है, दूसरे साल सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, और लास्ट ईयर सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो हम इसको रेशियो लगा दिए 3:2:1। अब आप बोलेंगे सर अगर हम वैसे निकालते तो भाई तो भी वही आता है। तो सर वैसे ही क्यों नहीं बनाए? दोस्त वैसे तो तुमको ऑलरेडी सिखा चुके थे, तो कुछ अलग सीख लो। अलग कुछ भी नहीं है, पता है क्या है? जो सबसे लास्ट वाला कॉलम होता था ना रेशियो का, उस पे हम डायरेक्ट चले गए। दिमाग शांत करके याद करो, टेबल सिखाते थे, टेबल में बोलते थे पहला ईयर का बकाया, दूसरे ईयर का बकाया, तीसरे ईयर का बकाया। अरे चेक कर लो ना, आपको वैसे ही तो आएगा, रेशियो इतना ही बनेगा। तो हम क्या कर लिए, ध्यान से समझो। शीतल अपने को टोटल ब्याज कितना देना है बेटा? 2500 देना है। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। साकिब अगर पहला इंस्टॉलमेंट बाकी है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा। चलो तो पूरा इंस्टॉलमेंट बाकी है, तीनों इंस्टॉलमेंट। दूसरे ईयर सिर्फ कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है? अब तीसरे ईयर सिर्फ कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है? एक। इसको रेशियो लगा दीजिए। तो हम इसको रेशियो में बांट दिए, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो पहला में कितना आया? 1200 और 417। अच्छा रुको देखो, अब चलो पहले लास्ट क्वेश्चन पे, हम आपको सिखाए थे जो। रुको रुको, पैनिक मत हो। देखो सुनो, हम आपको कल के क्लास में ऐसे ही ना सिखाते थे यार, यही ना सिखाते थे कि कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है। पता है ये जो तुम रेशियो ला रहे हो ना, इसी रेशियो को वहां हम डायरेक्ट निकाल लिए और कुछ नहीं किए। शॉर्टकट ट्रिक अपनाए थोड़ा सा, यहां भी हम वही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तो यहां पर अमाउंट थोड़ा वेरी कर रहा था ना, अलग अलग अमाउंट देते जा रहे थे। यहां इंस्टॉलमेंट सेम कहां है? नोटिस करो, 60, 50, 35। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार रेशियो वेरी कर जा रहा है। ओके, तो वहां पे निकालते ना तो उतना ही आता। तो ये आप सिखाए थे ना, उसी का यूज किए हैं। रुको चलो वापस पहले वहीं चलते हैं। किस पर थे हम लोग? हाँ यही थे ना, चलो आ गए क्वेश्चन पे। हाँ तो हम क्या किए, थोड़ा शॉर्टकट मार लिए। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा ज्यादा बाकी है। सतीश समझ रहे हो बाबू? अब सोचो ना, पहले ईयर में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ड्यू है, तो भैया ज्यादा, ऐसे समझो हम एसेट्स लिए और सिर्फ डाउन पेमेंट किए। तो भैया मेरे डाउन पेमेंट किए हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है तो ज्यादा पैसा बाकी है ना, तो पहले इंस्टॉलमेंट पे ज्यादा इंटरेस्ट बैठेगा ना, आउटस्टैंडिंग ज्यादा है। तो जब हम पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए तो सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट बचा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। तीसरे साल में सिर्फ 1 बचेगा और कम हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं ना,
तो आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, वो आउटस्टैंडिंग वाला जो आप सीखे हैं ऐसे ही आएगा। तो इनडायरेक्टली ना हम आपको शॉर्टकट सिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि एग्जाम में आप समझ सके। और सब इंस्टॉलमेंट इक्वल था, इसीलिए हमने इस रेशियो को अडॉप्ट कर लिया। हाँ 15-10-5 है ना, निकाल के देख लीजिए, या बोलिएगा तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। पहले आप पुराना ट्रिक अपनाओ, जो हम आपको सिखाए थे उसको यूज कीजिए, अपनाइए और देखिए। हाँ, और कंपेयर कीजिए। तो शॉर्टकट भी सीखना होता है थोड़ा थोड़ा। आया ना? वेरी गुड। हाँ 1250 आ गया। आप किस टेक्निक से यूज कर रहे हैं? जो पहले सीखे थे ना। हाँ हाँ, लेकिन उसमें टेबल बनाते हैं तो समय लगता है। शीतल, लगता है ना बेटा? ईयर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। अच्छा, सेम यही आएगा, लेकिन सोचो अगर सेम फिगर हो तो तुम एग्जाम में क्यों टाइम लैप्स करोगे? मारो इसको। हाँ, लेकिन ये तब तुम्हारा फ्लॉप कर जाएगा जब इंस्टॉलमेंट सेम नहीं रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे पुराने मेथड से एक बार ट्राई करके देखिए, देखिए यही आएगा, सेम अमाउंट आ रहा होगा। तो ड्यू कर दिए इसको। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। आगे बढ़े। आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी बना लीजिए, ताकि इमरजेंसी में अगर एग्जाम में टाइम कम हो ना और इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दे तो फटाक से शॉर्टकट मार लीजिएगा। ज्यादा इंस्टॉलमेंट बाकी है, बड़ा रेशियो, तो 3-2-1। 4 साल होता तो क्या बन जाता? हाँ, और 4 साल का होता तो 4-3-2-1। याद कीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल था, 15-15 हजार का, याद है ना? आप वहां पे ये ट्रिक अपना सकते थे। याद रखिएगा, हर चीज को ना जोड़ के सीखिए कि वहां पे तुम ये यूज कर सकते हैं ना। पक्का? चलो ठीक है, चले तहसीन। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसमें अगर कुछ है तो बताइए। रिमी, आपको ये क्लियर हुआ? सतीश, विवेक, मरियम, आवाज नहीं आ क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है सर। ओके, चलो। तो किसका किसका लेजर बनाना है अपने को? मशीन का और हायर वेंडर का। तो बनाया जाए, आइए ना एक बनाते हैं हम लोग। लाइए ना, फॉर्मेट में पहले मशीन लिख दिए हैं तो मशीन ही बना देते हैं। अच्छा, तो मशीन कितने का परचेज किए थे? 15,500। डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? अच्छा, WDV की SL, WDV। अच्छा, हम लोग किसके बुक में है? इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ मशीन। हाँ, इन द बुक ऑफ DLF, इन द बुक ऑफ DLF। चला जाए, देखते मैच कराती है ये। तो चले शीतल। तो बेटा, जब मशीनरी DLF खरीदी होगी तो पहला एंट्री क्या की होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेजर में पोस्ट कर दिए टू वेंडर, है ना जी तहसीन? चलो, फिर क्या चार्ज किए? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। अब देखते हैं कि भैया ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा? बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो 15,500 माइनस
1550 कितना बोली? 13,950। ईयर एंड कर दें प्रतीक? पहला ईयर एंड हो गया। चलिए, पहला ईयर एंड हो गया और हमने क्लोज कर दिया। कितना? 13,950, नहीं सॉरी, क्या, हाँ 15,500 टोटल, इधर भी 15,500 टोटल। अब नए साल में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 13,950। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं कि डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं? पक्का? हाँ, तो डब्ल्यूडीवी अगर फॉलो कर रहे हैं तो 13,950 का कितना परसेंट? 10%। हाँ, कितना हो गया? 13,195। अब आते हैं, इसका क्लोजिंग वैल्यू कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस कैरेड डाउन 12,555 बच जाएगा। चलो 555 हम टोटल कर देंगे। बच्चा लोग, आप लोग भी साथ साथ बनाइए, ऑनलाइन वाले बच्चे। 13,950, 13,950। अगले साल इस बैलेंस को क्या करें शीतल? ब्रॉट डाउन करेंगे ना बेटा? कृष्णा बोलो यार। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,555। अच्छा 3 साल का ही एंट्री करो ना, 3 या 4 साल का करो, 3 साल का तक करो। हाँ हो गया, चलो 3 साल। फिर डेप्रिसिएशन दे दिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर देंगे? 12,555 का 10%, कितना? 1200। अच्छा, वो राउंड अप कर दिए, गुड। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना आएगा? तुम जान कर किए ताकि फिगर अच्छा लगे, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया मशीनरी का लेजर। एंट्री कर लिया आपने मशीनरी का लेजर? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हम बाद में बात करते हैं इसमें। यहां तक कोई दिक्कत? अब चले इन द बुक ऑफ, सॉरी, डीएलएफ के बुक में वेंडर का अकाउंट बना ले क्या? चलो आ जाओ। वेंडर का नाम क्या है? मिस्टर ए। मिस्टर ए वेंडर है। फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे फॉर्मेट बनाइए। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। आप सोच रहे हो सर आप तो डेट छोड़ ही देते हैं। अरे डेट तो तुम लिख ही लोगे ना एटलीस्ट क्वेश्चन से। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट
डेट पार्टिकुलर्स, अमाउंट। चले धीरे से कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए एक बात बताइए, हायर परचेजर जो है सबसे पहला एंट्री क्या करता है हायर वेंडर का? एसेट्स परचेज करता है, तो वो क्या लिखता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहां क्या चला जाएगा? बाय मशीन। कितने का मशीन लिया जी? 15,500 का। पक्का? चलो आगे चले। ओके, उसके बाद हम डाउन पेमेंट का एंट्री करते हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट है ना, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 5,000 था डाउन पेमेंट। शीतल कितना बेटा देख तो डाउन पेमेंट क्वेश्चन में। ये लड़का जो है ना सोया रहता है। चलो डाउन पेमेंट, उसके बाद क्या करते हैं शीतल? डाउन पेमेंट के बाद इंटरेस्ट ड्यू करते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब दो चार जगह हम गलती करेंगे ताकि देखते हैं तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं। पहला इंटरेस्ट कितना आया? 1250। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट 6250। अच्छा, 5,000 इंस्टॉलमेंट और 1250 इंटरेस्ट, तो 6250। वाइपर का डंडा लो। नहीं सर, तुम लोग का कन्वर्ट की झाड़ देंगे। जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट है जो जुड़वा दिया है, वाइपर तो टूट गया है, लेकिन वाइपर का डंडा तुम लोग को थूरने के काम आएगा, फोड़ देंगे सिर मार के। धुन में रहता है, सब धुन में रहता है। बाप रे बाप, मतलब 5,000 की इंस्टॉलमेंट पर जिसमें ऑलरेडी ब्याज है, तुम लोग को और ब्याज देने का दिल कर रहा है? गधा सा। धुन में बोलता है कि 6250। बताओ बच्चे, जब इंस्टॉलमेंट बता ही रहा है तो इट मींस उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है ना? हाँ तो बोलोगे ही। नालायक आदमी। 15,500 प्लस 1250, 16,750। चलिए 16,750। तो भैया मेरे अभी भी मेरा कितना बकाया दिख रहा है? 8,750। 8,750 टोटल कर देते हैं, ये हो गया 16,750। बैलेंस उतार लिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,750। चले। अच्छा, आप जानते हो ना कि दूसरे ईयर से ना तो परचेज का एंट्री होता है ना डाउन पेमेंट का। इंटरेस्ट ड्यू करें? हाँ सर, इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अगर रेट पता होता ना बच्चे तो डायरेक्ट किसका कैलकुलेट कर लेते। तो बताओ दूसरे में कितना है? 833। वेरी गुड। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,000। ऐड नहीं करवाइएगा, नहीं। टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बच गया वैल्यू? 4,583। टोटल कीजिए। 9,583। अगले साल फिर बैलेंस क्या करेंगे बच्चे? हाँ, अगले साल बैलेंस ले जाएंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,583। आगे बढ़े। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए तो
इस साल आपका इंटरेस्ट कितना बना? 417। तो एग्जैक्ट मैच कर गया इंस्टॉलमेंट 5000 का। अब बताइए, तो अगर आप अलग से ऐड कराते तो कभी मैच करता? लीजिए, यानी एग्जाम में आपको उसी टाइम क्लियर हो गया कि आपका सॉल्यूशन सही है। अभी भी पता है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है आप लोग का जर्नल और लेजर पे सच में कमांड का है बड़ा कमी जी। नहीं, अच्छा चलिए, हाँ बहुत शर्म की बात है, नहीं कमांड है तो तारीफ की बात है। तुमको अब बताएंगे नहीं, ये देखो इससे तुमको थूरेंगे। अब फाउंडेशन पास किए, 11-12 पास किए, बीकॉम पार्ट 2 में तुम पढ़ते हो। लॉकडाउन चल रहा था, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लॉकडाउनिया प्रोडक्ट है। अच्छा चलिए चलिए, हो गया। अच्छा इरेज कर दे आप। वो अभी हटा है ना, वो है एक्चुअली रिकॉर्डिंग में ना, क्या कहा है आपके लिए हटा है, वो रियलिटी में नहीं हटा है। हाँ, ये धोखा है आपके पास। साइंस में पढ़े ना मिराज, पानी दिख रहा है सामने बट है नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन जो होता है। अरे हो गया यार, तुम लोग कैसे लड़ते हो। बस 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 चले आगे। ए भैया, अब आप लोग का लड़ाई बंद हो तो हम आगे चले। चलिए सुनिए, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है जहां हम आपको थोड़ा सा एंट्री और हम लोग सीखेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए? यस सर। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया जाए। देखिए कहता है ऑन 1/1, या अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो एज योर विश। ऑन 1/1/2011 मिस्टर अमित परचेज, कितना मशीन परचेज किया? कॉस्टिंग कितना है? वेरी गुड। किससे परचेज किया गया? जेपी से। एक्चुअली जेपी हमारे मित्र का नाम है। हाँ, वो सिवान में जॉब करते हैं तो हम उनको शॉर्ट में जेपी बोलते हैं, जयप्रकाश। वॉज टू बी मेड, कितना परसेंट डाउन पेमेंट? 20%, एंड रिमाइंडर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और बाकी पैसा ये किस में देंगे? अच्छी बात है। कमिंग फ्रॉम 31/12/2011, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? 10% पर एनम। अच्छा, डेट लिख दिए हैं, आप यूज करना, लेकिन बेसिकली हम क्वेश्चन पे आते हैं। अमित क्या कर रहे हैं कि एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमित हायर परचेजर है। अच्छा एक बात समझिएगा, अमित यहाँ कौन हो गए? और ये जो जेपी भाई साहब हो गए हायर वेंडर हो गए, है ना। कहता है कि प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बुक ऑफ अमित एंड जेपी। काम बढ़ गया आपका। अब हम आपको जयप्रकाश पर भी ले जाएंगे, यानी किन पर ले जाएंगे? वेंडर पर। तो वेंडर पर ले जाने से पहले आपको एक बार वेंडर की एंट्री थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे, हाईलाइट कराएंगे, जर्नल पहले सिखाएंगे ताकि आपको कमांड आ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग होने वाला है। क्यों टाइम टेकिंग? इसलिए होगा, सीखने के पर्पस से टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़े? चलिए, तो सबसे पहले हम वही बताएंगे आपको जो हम आपको पहले से सिखा चुके हैं, यानी इन द बुक ऑफ, हाँ, इन द बुक ऑफ अमित। तो अमित जी कौन है? हायर परचेजर है। इसीलिए आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत? चलिए सुनिए,
शुरू किया जाए। एक बात बताइए, आप लोग को इस क्वेश्चन में क्या क्या लूप होल्स दिख रहा है? इस क्वेश्चन में घुसने का एक तरीका बताइए वायरस के जैसा। एक इक्वल इंस्टॉलमेंट है, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, ओके, हमको सीपी आ गया। चलिए आप लोग पकड़ तो रहे हैं कुछ कुछ, और खोजिए तो इंटरेस्ट का भी रेट है। तो तहसीन क्या समझे इतनी बातों से? पक्का? पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले हम कैश प्राइस निकालते हैं पांचों मशीन का। एक मशीन का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 1,58,500। पक्का? पांच मशीन का कितना? चेक कर लो कहीं मेरा मल्टीप्लिकेशन हिसाब धीरे धीरे। 1,58,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 7,92,500। अच्छा सर, चलिए क्वेश्चन में से एक कमी तो खोज लिए, मतलब लूपहोल्स पकड़ लिए। देखिए, आप लोग स्टूडेंट को एंटीवायरस बनना होता है, नहीं पहले आपको वायरस बनना पड़ता है। कैसे भैया? और जो एग्जामिनर होते हैं वो एंटीवायरस। क्वेश्चन में लूपहोल्स खोजेंगे और आपको लूपहोल्स को पकड़ के सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री लेनी है। तो क्वेश्चन सॉफ्टवेयर है, अब पकड़िए। तो हम लोग सीपी तो निकाल लिए, 7,92,500। इंटरेस्ट का रेट भी पता है आपको, ठीक है सर, कुछ न कुछ आगे का रास्ता बना लेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि आपको डाउन पेमेंट कितना % करना पड़ेगा। देखो जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे देखना, मेरे प्यारे बंधु लोग, ये वाला लाइन पे नोटिस करो। डाउन पेमेंट कितना होगा? 20% डाउन पेमेंट करना है। तो भैया प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना आया? मारेंगे चट्टी। 7,92,500 कॉस्ट प्राइस आया। जब हम इसका 20% निकाल लिए तो मुझे डाउन पेमेंट मिल गया। सर धीरे धीरे रास्ता मिल रहा है। सुनो 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 तहसीन, बच्चे, मैंने दो चीज खोज लिया। हम लोगों ने सीपी खोज लिया और हम लोगों ने डीपी खोज लिया। सर कोई और रास्ता कुछ तो होगा। क्वेश्चन में क्या कहता है? इंस्टॉलमेंट टोटल कितने पार्ट में टूटेगा? एकदम मारेगा, चमाट मारेगा। लो देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन बोलते हैं कि क्वेश्चन में कहां से तुम सीखे हो ऐसा एकदम ठीक एकदम? सर क्वेश्चन ला दीजिए। सर स्क्रीन पे से हट गया है, ये क्या है? बोलो तो। ये प्यार है, मतलब हम बिहारी हैं तो मतलब पूरा एकदम ठेठ डाल दे हम लोग। हर क्लास में तुम ऐसे ही करते हो। क्वेश्चनवा, बोर्डवा, पेनवा मिटा दीजिए, अरे इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, क्या कर दीजिए। हाँ, अनइंस्टॉल को क्या बोलते हैं? उड़ा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब है लेकिन इनका भी कॉन्सेप्ट। तो सुनो बउआ मेरा, सब लोग शांति से सुनो। कैश प्राइस तो हमने निकाल लिया, कितना? 7,92,000। और डाउन पेमेंट कितना? हाँ वेरी गुड, 20%। अब मेरे भाई रिमेनिंग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो जब हम आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बचा हुआ अमाउंट 4 पार्ट में देंगे, तो देखो ना, अगर मैंने 1,58,500 का डाउन पेमेंट कर दिया तो रिमेनिंग कितना पैसा बच गया तहसीन? आप इसको टोटल कितने पार्ट में देने वाले हो? 4 पार्ट। कितना आसान हो गया। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में एक हंसने वाला बात क्या है? डाउन पेमेंट भी सेम,
प्रिंसिपल भी सेम, और इसका एक का कैश प्राइस भी सेम है। और ऐसे चीजों में, ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इत्तेफाक से 3 अलग कॉन्सेप्ट और 3 अलग कॉन्सेप्ट के अमाउंट भी सेम। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन में लूप होल्स तो खोज लिए, यानी क्वेश्चन के अंदर एंट्री कर गए। अब हमको लगता है बहुत हद तक आप बात समझ गए होंगे। एंट्री मार लिए ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन की कमी को पकड़ लिए। क्या क्या पकड़े? कैश प्राइस खोजे, डाउन पेमेंट अलग किए, हर एक प्रिंसिपल का हमको भाव पता चल गया। हर प्रिंसिपल 1,58,000। और क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको हिंट कर दिया इंटरेस्ट का रेट 10%। आगे बढ़े? पक्का? चले इंस्टॉलमेंट बना के आपको दिखा दे। पहला इंस्टॉलमेंट मेरा क्या होगा ये बताइए। पहले तो इंस्टॉलमेंट बनता कैसे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनता है ना। चलिए, पहला प्रिंसिपल कितना है तहसीन? पक्का? पक्का ना तहसीन? कोई डाउट नहीं ना? लेकिन एक बात बताओ, जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे वो बचे हुए अमाउंट का दोगे ना। तुम जब डाउन पेमेंट अदा कर दिए, शीतल बेटा ध्यान से सुनना, सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे सुनो सुनो सुनो, वैसे नहीं, मेंटली पहले कंट्रोल करो दिमाग को और समझो। ये बताओ कि एसेट्स का टोटल कैश प्राइस कितना तय हुआ? हाँ, वेरी गुड, 7,92,500। बस देखते जाना स्क्रीन पर। डाउन पेमेंट कितना करते हैं? तो डाउन पेमेंट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट ड्यू कितना है? 6,34,000। पक्का? इंटरेस्ट इसी का ना 5% बनेगा तहसीन। पहले साल में 10% है, सॉरी 10% इसी का बनेगा ना। तो देखो कितना मैथमेटिकल तरीका से निकाल लिए हम लोग कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा बन रहा है 1,58,500। बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है? 6,34,000। उसका 10%। हाँ, दोनों को जोड़ दिए तो पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया। कितना? 2,21,900। कितना? तो हम क्या लिखे हैं? ये सर 1,58,500। अच्छा। तो ये माइनस करके 6,34,000 नहीं बच रहा है? 1,58,500 माइनस करने पे 6,34,000 बचे। हम डाउन पेमेंट कितना किए थे? 1,58,500 किए थे। एक मिनट, 7,92,500 का 20% डाउन पेमेंट किए तो 1,58,500। अच्छा, कैलकुलेशन सही आया है। चलिए कोई बात नहीं, आइए इसको सही कर देते हैं। ये था मेरा डीपी, डाउन पेमेंट। जी सर। यस सर। तो 10%। अब देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ दिए तो क्या आ गया? अच्छा, एक बात आपको और बताएं, रिलैक्स होकर सुनिएगा, स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चे। अगर हम डायरेक्ट लेजर बनाना शुरू करते ना तो ये हमको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हमको आ जाता है ना। अब सुनिए, तो सर ये आप फिर क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हैं? नहीं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करवा रहे हैं, एक्सपर्टीज ला रहे हैं। आप चीजों को समझ पाए। अगर मान लीजिए ना, अगर लेजर बनाने नहीं बोलेगा, सीधे क्वेश्चन में बोल देता कि इंटरेस्ट बताओ, तो आप कैसे बनाते? हम आपको दोनों चीज सिखाना चाह रहे हैं। अगर सिर्फ इंटरेस्ट पूछ दे, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पूछ दे तो तुम वो भी बना लो, और अगर लेजर बोलता तब तो जरूरत ही नहीं पड़ता। लेजर में तो ऑटोमेटिकली बैलेंस दिखने लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड है ना। अच्छा, अब इस बात को यहाँ पे होल्ड करते हैं। अब एकदम रिलैक्स होके पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए, देखिए अपने आप आगे का कैलकुलेशन बढ़ने लगेगा। रिमे, सतीश, विवेक, मरियम, इतनी बात समझ में आई आपको? ये बताइए। हाँ सर।
तो कैश प्राइस हमने आसानी से लिख लिया, निकाल लिया। डाउन पेमेंट 20% था, वो भी निकाल लिया। अब आप ही सोचो ना, अब कितना पैसा बचा, घटा लिए तो अब कितना बचा शीतल, बोल बेटा। 6,34,000, 6 लाख। फोन चला रहे हो तुम लोग यार, कितने गंदे बच्चे हो, तुम नटोरियस हो यार। हम समझा रहे हैं तुम लोग का अपना क्या स्नैप चल रहा है, क्या है, इंस्टाग्राम न्यूज आ रहा है। अच्छा छोड़ो, न्यूज को बाद में देखना। हाँ, तो अर्निंग प्रिंसिपल कितना बचा हुआ है? वेरी गुड। क्वेश्चन में आपको कहा था कि प्रिंसिपल क्या होगा, इक्वल होगा। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इक्वल होगा। मैंने बांट दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी एक प्रिंसिपल कितना मिला। और आप जानते हो ना, इंस्टॉलमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस पक्का। बस दोस्त, आगे का कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ लिख लीजिए ना, एकदम लिख लीजिए। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लीजिए पहले, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओ अब ज्यादा परेशान वाला नहीं, आराम से ठंड पे दिमाग से। ओके, तो चलो फास्ट, कम ऑन, तो जल्दी लिखो। तो कितना पार्ट आया प्रिंसिपल, आगे बढ़े। सतीश, रिमी लिखा आप लोगों ने, विवेक भैया, मरियम लिख लिया ऐसे। जी सर। अब आइए, जैसा कि हम जानते हैं बुआ कि जब भी हमको कभी भी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट, है ना भाई। ओ चल देखना बोर्ड पे क्यों बात कर रही है। प्रिंसिपल कितना निकला था, पहला इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल। हाँ वेरी गुड, देखो लिख दिया ना हमने, देखो ना ये वाला फिगर आया था ना जी। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट तो हमेशा ड्यू अमाउंट पे बनता है ना। तो जब हम डाउन पेमेंट कर दिए तो पैसा कितना बचा, 6 लाख। यहां देखो, यहां भी तो लिखा हुआ है 6,34,000, ये देखो। तो 6,34,000 का कितना परसेंट, वेरी गुड 10%, 63,400। दोनों को जोड़ दिए, मिल गया ना। पता है बउआ, ये मेथड थोड़ा लेंदी तो होता है, लेकिन आप निकाल लोगे, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा बार बार। बढ़े, चलिए अब सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या लाए तुम लोग, खुद से बताओ तो एक बार। हाँ वो तो सेम कैसे आएगा यार, इंटरेस्ट वेरी करेगा तो इंस्टॉलमेंट वेरी करेगा, गधा है एकदम। निकालो शीतल, क्या यही आएगा, 2,21,900, 2,06,000। शाबाश, वेरी गुड। नहीं समझी शीतल कैसे हुआ, समझ गई। देख हम क्या बोले थे, ये अमाउंट ऐसा सेम है कि उलझा देगा। प्रतीक को समझो, पहला प्रिंसिपल कितना है, ये तो फिक्स है ना कि दूसरे ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा, जो ड्यू बने, वो किस पर बनेगा, ड्यू अमाउंट पर। तो भाई मेरा जो टोटल, वो देखो ना बोर्ड पर शीतल, समझो ना बेटा, 6,34,000 ड्यू था। तो इसमें से तुम प्रिंसिपल अदा कर दी थी, तो तुमने पहला प्रिंसिपल,
हाँ, अब एक बात बताते हैं, तुम गलती से अगर इसमें से इंस्टॉलमेंट घटा दोगे तब तो ब्लंडर हो जाएगा। यही तुम की इंस्टॉलमेंट थोड़ी घटता है, प्रिंसिपल ना कम होता है। तो मैंने पहला इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना दे दिया? 500। तो इसका मतलब अभी भी मेरा टोटल पैसा कितना वेंडर के पास ड्यू है? 4,75,500 अभी भी ड्यू है। इसी का ना लगेगा 10%। तहसीन समझे? सतीश, रिमी, मरियम हाँ बोलिए। सर। पता, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। दूसरा इंस्टॉलमेंट आ गया, पक्का है ना? चलो देखो, अब तीसरे इंस्टॉलमेंट पर जाएंगे। तो तीसरा इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट कितना? अब तुम ही बताओ, 4,75,500 रुपया तुम्हारा ड्यूज था सेकेंड ईयर में, लेकिन जब तुम सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट दे दिए 58,500। लगता है हम कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिए। देखिए हम बोले ना, देखिए मेरा भी ध्यान हटा, 1,58,500। देखिए मिस्टेक हो ही गया था। चलिए, तो हमने जब पहला सेकंड प्रिंसिपल दे दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, तो कितना ड्यूज निकलेगा? निकालो तो भाई। 31,700। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया 1,00,000। अच्छा 700, 31,700। तो कितना आ जाएगा? नहीं यार, अच्छा हाँ ठीक है, 1,90,200। इसका मतलब, और हमने, हाँ, और हमने यहाँ लिख दिया, लो इसी को टोटल कर देते हैं, 1,90,200। लीजिए, इसका मतलब मेरा चौथे में भी मिस्टेक है, क्योंकि ध्यान से हटा और हम 1,58 लिख बैठे। हम आपको बोले भी थे शुरू में ही, ये अमाउंट के कारण मिस्टेक हो जाता है। सतीश बाबू समझ रहा है? हाँ सर, अभी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। ओके ओके। रिमी, लो लॉगिन करके कहां भाग गई लड़की? मरियम, यस सर। आ जाओ, चौथा प्रिंसिपल निकालो। पक्का हमसे गलती हुआ होगा। लो, फिर हम वही लिख दिए, 1,58,000। हार्ड स्थिति है। इंस्टॉलमेंट कितना दिए थे? 1,58,500 ना। देख तो शीतल, ये 3,17,500 बचा था। 1,17 बचा था। हाँ 3,17 ना। तो 500 का जो ऊपर गलती हुआ ना, वो कंटिन्यू हो गया। हाँ 1 0 और 1,74,350। हाँ हाँ हाँ, 1,74,350। 1,58,000, इसको भी सही कर दिया जाए। एग्जैक्ट 1,58,000 आया। हाँ, अच्छा एक चीज आपको और सिखाएं, ये प्रूफ करने का तरीका कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। वेरी गुड। लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल के बराबर बचा, ये देखिए। अच्छा ये चीज हम नोटिस नहीं किए, हम धुन में बना दिए। बचना उतना ही चाहिए था, लेकिन हम कुछ और लिखे हुए थे। 500 का डिफरेंस था। चलिए, तो ये सही आया है, 1,74,350। चलिए अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, बनाना लेजर है एग्जाम में, आप क्वेश्चन में लेजर लिखे थे, फिर ये क्यों बताए?
टाइम वेस्ट करवा दिए। लेजर में तो तुरंत कैलकुलेट हो जाता है। सुनो मेरे भाई, एग्जाम में जरूरी तो नहीं ना हर बार लेजर ही देता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। उस केस में एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे। देखो फॉर्मेट लिखे हैं, जर्नल एंट्री सीखेंगे। ओके, लो फिलहाल आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चे सब सब करेंगे। अगले क्लास के लिए रखिए। जर्नल एंट्री भी होगा इन द बुक ऑफ तो पहले हम आपको परचेजर एक बार रिकॉल करवा देंगे, फिर वेंडर सीखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए बच्चा लोग। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।